मंत्री से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें, और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये काम तो बहुत दिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय तो उनको नहीं मिलता। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, लोकसभा में फिर चंद्रशेखर आजाद जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हित के लिए आवाज उठाई। उन्होंने सवाल किया महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से और ये पूछा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को आप कितना मानदेय देती हैं और आपके हिसाब से क्या यह संतोषजनक मानदेय है। जैसा कि भाई और बहनों आप लोगों को पता है और हमारे नेता लोगों को भी पता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कितना काम करती हैं, उनके काम का कोई लेखा जोखा नहीं है और इसका लेखा जोखा हमारी सरकार को भी है। लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो मानदेय बढ़ाने के नाम पर सरकार चुप हो जाती है और केवल प्रशंसा से पेट भरने का प्रयास करती है। अब सरकार को कौन बताए कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, भूखे पेट किसी से आप कोई काम नहीं करवा सकते हैं। ये तो सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें ही हैं जो कि इतने कम मानदेय पर काम को मेहनत और लगन से करती हैं। मानदेय के संबंध में ही सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री से किए तीखे सवाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने क्या दिए उनके जवाब। आइए आप खुद ही सुन लीजिए इस वीडियो में। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें, और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये काम तो बहुत दिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय तो उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही है। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावा भी हम उनको उनके जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000 कहीं 10,000 इस तरह से, और आने वाले समय में भी ये लगा नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।